दोस्तों नमस्कार। और अभी उठा हूँ सो के। इसके अंदर एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम संत रामपाल जी महाराज को लेके कई वीडियो बना चुके हैं, उनके ज्ञान को लेके। तो उनकी एक मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा करके, और उस मुहिम की सच्चाई क्या है ना, डिटेल में सिलसिलेवार क्या कुछ हो रहा है और ये लोगों के घर बनाने की क्या सच्चाई है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जो भी आपको लगे तो प्लीज कमेंट कर देना, गाली वाली कोई मत देना भाई। तो दोस्तों देखो क्या है सच्चाई अन्नपूर्णा मुहिम की और सुदामा के महल की। भाई पहले भी देखा था, पिछले हफ्ते एक रोहिणी दिल्ली में मकान बन रहा था संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। अब यहाँ सेवा शुरू होगी। कभी रेस्ट भी लेते हो, अपने घर भी जाते हो, क्या करते हो? ड्यूटी करते हैं और सेवा करते हैं। अच्छा, ड्यूटी भी करते हो? भाई प्रोफेशन मैं पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ और परमात्मा की दया से जब भी समय मिलता है अपना सेवा करने आ जाते हैं। देखना यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं, आप देखोगे। बाकी संत क्या करते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, तो उसको आगे सीट पे बैठाते हैं। उससे ऐसी सेवा तो मेरे ख्याल से नहीं भगत जी, आज तक कभी भी परमात्मा ने किसी को कोई कुर्सी नहीं दी। सब एक समान है परमात्मा के नजरों में, सब बच्चे एक समान है। सब बच्चे एक समान है। तो ये कौन से बच्चे हैं तो जुड़ भी नहीं रहे, जिनका मकान बन रहा है? पता चला भगत जी ये परिवार काफी निर्धन है। जो इस परिवार के मुखिया वो बीमार है बहुत ज्यादा, और एक बहन है, उसके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का है। आय का कोई साधन नहीं था। अच्छा, बहुत ही बुरी हालत थी, दवाई तक के पैसे नहीं है, एक टाइम खाने तक का भी उनके पास वो नहीं था। अच्छा। तो परमात्मा की दया से परमात्मा के पास प्रार्थना गई भगतों के द्वारा, और परमात्मा ने स्वीकार करी। और कल ही भक्तों ने आकर जी मकान सारा आपके सामने तो तोड़ दिया, तो दिखाई नहीं दे रहा पुराना। तो और आज इसकी डीपीसी भर देंगे। आज डीपीसी का काम चल रहा है, और मेरे ख्याल से और जहाँ तक है 12 या 15 दिन में ये मकान बना के परिवार को समर्पित होता है। वो तो हमने देखा है कि देखो, एक कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो वो देने वाला आया हुआ है। मान सकते हैं वो देने वाला आया हुआ है। धरती को भगवान आए हुए, भगवान आए हुए। वो भगवान का और क्या होता है। देखो इस निर्धर परिवार की कोई नहीं सुना है। आज के टाइम में कोई घर परिवार वाला भी साथ नहीं दे रहा था इनका, और एक परमात्मा जिन्होंने इनका साथ दिया। इनको जानते भी नहीं, बस प्रार्थना पहुंची और इनके आदेश हो गए। वैसे महंगाई का बहुत जमाना है। इस महंगाई का जमाने में ना अड़ोसी पड़ोसी अपने भला तो सोचते हैं पड़ोसियों का, पर अपने परिवार के गुजारे में वो दूसरे का सोच ही नहीं पाते कि हम इसका करें। वो अपने में ही इतने परेशान है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसे कौन सी खान है भाई कि वो इतने हजारों घर बना के दे चुके, और लगातार ये सेवा बढ़ती जा रही है। मगर ये रुकेगी भी नहीं। अच्छा, परमात्मा ने बोला जब तक धरती पे एक भी गरीब परिवार रहेगा ना, जब तक ये सेवा चलेगी, चलती रहेगी दिन रात चलती रहेगी। सारे समाज को समान बना देंगे, सबको सुविधा। देखो इस पृथ्वी पर इतने कथावाचक है, इतने साधु संत है, कोई भी अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करता ना भाई। वो तो भाई क्यूआर कोड लगा के मांगते हैं। परमात्मा का कहीं क्यूआर कोड नहीं मिलेगा ना। मैंने देखा, हाँ, इतना बड़ा यहाँ बैनर लगाया हुआ है, इस पर क्यूआर कोड कहीं भी नहीं है। कोई दान भी नहीं करता, 10 रुपए नहीं। परमात्मा भाई कभी किसी से कोई चंदा वंदा पर्चा नहीं कटती। इतने भंडारे होते हैं हमारे पूरी भारत में, 12-13 आश्रम है, किसी में कोई दान की कोई वो नहीं है। स्व इच्छा अपने से कोई भगत दान करना चाहे तो कर सकता। और कोई बाहर का आदमी अगर आए जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़ा हुआ, अच्छे विचार हो, वो दान करना चाहे तो वो तो कर सकता है। नाम दीक्षा, क्या नाम दीक्षा लेनी पड़े, उसके बाद ही से वो। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं नाम दीक्षा के थ्रू, जिन्होंने उनको गुरु बना लिया, वो दान तो कर सकते हैं। अच्छा, देने में संत रामपाल जी महाराज दे वो किसी को भी सकते हैं। दे ही रहे जी। आप देखो पीछे हरियाणा में पूरा जलमग्न हो गया, बाढ़ आ गई थी भाई। पंजाब, 400 गाँव में, राजस्थान, गाँव में मोटर पानी की पाइप, इतने फुट पाइप बांट दिया जी। आज तक गांव वाले है ना गुणगान गाते परमात्मा का। हरियाणा में तो करोड़ों लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मान चुके हैं। इसमें तो कोई दो है नहीं जी, मानने की बात नहीं है। भगवान स्वयं पृथ्वी पर इस टाइम है ना, भगवान ही बैठे हैं। जो एक बात बताओ ना, कौन सोचता है किसी के बारे में? अरे भगवान है, इतनी सेवा करवाने लग रहे हैं अपने भक्तों से, हमारे कर्म बढ़वाने लग रहे सेवा से। अच्छा, कल को कोई और संत भी आ जाए पृथ्वी पे, या कोई और भला आदमी हो, इस तरह की सेवाएं चलवा दे, तो क्या वो भी भगवान कहलाएंगे? मुझे नहीं लगता जी कोई आ जाएगा। परमात्मा यही है जी जो करवा सकते हैं, और किसी का बस इससे पहले भी बहुत है। अच्छा, भगवान को पहचानने का एक ही मापदंड है क्या ये कि भाई जो ज्यादा गरीबों की सेवा कर दे वो भगवान होता है, या कोई और भी पहचान है? नहीं, आप शास्त्र अनुकूल उनकी भक्ति, उनका जो भक्ति करवाते हैं वो देखो, उसके बाद अपने आप देखोगे आपके परमात्मा। मतलब संत रामपाल जी महाराज शास्त्र दिखाते हैं? शास्त्र दिखा के पूरा खोल के। अच्छा, और पूरा एक एक लाइन दिखाते हैं भाई ये भक्ति है, ये भगवान है। तो उससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान भगवान है जी। भगवान है। मैं 99 से जुड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, छोटा सा था, परमात्मा में पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, और भी सभी परिवार पूरे परिवार जुड़े हुए हैं। तो ऐसा भी है क्या कि जैसे इस परिवार का मकान बन रहा है अब, जी, तो इनको कंपलसरी है कि भाई आपने नाम लेना है? नहीं,
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं? नहीं, इनका अभी तो इन्होंने नाम भी नहीं लिया, वो तो इनकी सेवा चले रही है। मकान बना कर परमात्मा घर भाई पहले अपना मकान लो, फिर हमारा ज्ञान समझो, फिर सारा मन करे तो नाम ले लो। ज्ञान समझने के लिए तो वो पूरी दुनिया को बोलते ही है। ज्ञान पहला समझो फिर वो। तो भाई देखो अद्भुत है, मतलब हम सब हैरान हैं। हाँ जी, इससे पहले मदनपुर भी बना था, हाँ हाँ वो माई भी उनके हस्बैंड एक्सपायर हो रहे थे, और उसके पास भी 2 लड़के और 1 लड़का था। उसके साथ भी वो कह रही थी परमात्मा नाम ले लो बेटा, पहले मकान ले, फिर बाद में देखे ज्ञान समझ हाँ, गए। फिर उस बेटे ने ज्ञान समझा, उसने नाम ले लिया, सह परिवार जुड़ गई। अच्छा, बाद में ज्ञान समझ के जुड़े। हाँ, तो ये भी नियम है कि ज्ञान समझ के ही ज्ञान जुड़ना है। समझ के, क्योंकि- ज्ञान में ऐसा क्या है, मतलब क्या क्या चीज? देखो जी, आज तक है ना लोगों ने हमें भ्रमित कर रखा, अच्छा, अज्ञानता फैला रखी है। शास्त्र हमें कभी दिखाई नहीं खोल के, हम भी उसी पे चल पड़े जो हमारे बाप दादा बताते हैं। वो चीज संत रामपाल जी ने खोल के दिखाई कि ये देखो भाई, कौन से शास्त्र दिखाते हैं? वो क्या क्या? सारे हैं जितने भी है अपने हिंदू धर्म ग्रंथ सभी खोल के दिखा दे, उसको साफ दिखा दे कि कबीर भगवान है, कबीर भगवान। कबीर भगवान। हाँ जी। फिर अपने जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, देवी जी हैं, ये सारे ये भगवान, फिर ये भी तो है। ये तो जी जब तक थे, जब तक हमें ज्ञान नहीं। ये देवी देवताओं के देवता श्रेणी में आते के हैं। शरण में है। देवी देवता अनेक होते हैं, भगवान एक होता है, और वो भगवान कबीर है कबीर भगवान है ना? कबीर भगवान है, और उसको अल्लाह, हाँ, सृष्टि का ही रचना है जी। कुरान में भी प्रमाण है कि कबीर साहब ही अल्लाह है, और ऐसा ही बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताया है। मतलब सबका भगवान तो एक ही होता है, और वो भगवान कबीर साहब है, और उन्हीं के अवतार आज संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। मतलब ज्ञान कोई भी अगर सुने, ज्ञान कैसे सुने, कोई समझना चाहता है? ये साधना टीवी पे भी आता है शाम को, साधना और टीवी पे टाइम कम मिलता है, 7:30 बजे किसी को पास आप टाइम ना हो। मोबाइल पे यूट्यूब पे देख लो। हाँ, मोबाइल सबके पास है। संतराम, आप मोबाइल आज के टाइम पे सबकी जेब में है जी। हाँ, मोबाइल। तो गरीब से गरीब है ना, उसके हाथ में मोबाइल है अपना, उसमें संत रामपाल जी महाराज सत्संग डाल दो, उसमें सारा सब कुछ आ जाए। तो YouTube पे जरूर देखना जी, संत रामपाल जी महाराज सत्संग। और आप भी विचार करो भाई, भगवान का क्या ज्ञान है, कैसे भगवान की पहचान होगी, और कैसे इस तरह की सेवाएं चल रही है। सच में भगवान की कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो बाहर लाइन लगी हुई है, सब हाँ, सेवा के भाव से। हाँ, कोई ये अपने घर में सब है, सुखी संपन्न है, अच्छे पोस्ट पे भी होंगे, अच्छी नौकरी भी, लेकिन यहाँ सब एक समान है, सब सेवा कर रहे हैं, ईंट भी खा रहे हैं, मिट्टी भी कर रहे हैं, चढ़ाई भी कर रहे हैं। मतलब अभिमान जो कहते हैं कि भगवान को पाने में नहीं। अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है, नहीं। तो उस शत्रु का नाश परमात्मा करवा रहे हैं। ज्ञान देते हैं ना, उसी टाइम कर देते हैं अभिमान का तो नाश, कि भाई मट्टी में मट्टी मिलकर हो। और यहाँ प्रैक्टिकल होगी, ये प्रैक्टिकल है। हैं? सारे देखो मिट्टी में सेवा कर रहे हैं यहाँ, कोई ऑफिसर हो कितना बड़ा, चाहे कोई मजदूर कैटेगरी है, यहाँ पे सब एक समान जगह सेवा नहीं कर रहे मिलेगा हैं। और जगह नहीं मिलेगा। कुर्सी मिल जाएंगी, आगे बैठने को मिल जाएगा, अलग से वो। इसका क्या रीजन है और जगह में, और इसमें क्या फर्क है? यही तो है संत रामपाल जी का ज्ञान, कि सब एक समान है भाई, सब भगवान की नजर में तुम एक बच्चे हो, ना कोई जाति ना पाति, सब आज तो तक जाति भी नहीं मानते? कोई नहीं, अच्छा, किसी आज तक कोई किसी का कोई किसी मैंने सुना है का। मुसलमानों के भी घर बना के दिए कुछ। हाँ, जो भी मैंने बता दिया, आज जो धरती पे निर्धन ऐसा है परिवार होगा, उसका परमात्मा मदद करेंगे, चाहे वो किसी जाति से हो। किसी संत रामपाल जी महाराज तो जाति पूछते ना किसी की, बस सेवा के भाव से अपना मकान होना। भाई देखो, संत रामपाल जी भगवान जी की तो जय करने का मन करता है हमेशा। आप देखो इतने सेवा भाव से यहाँ इतने सेवादार देखो लगे हुए हैं, और ये दूर दूर से आए हुए हैं। ये 8-10 दिन के अंदर तो पता नहीं मकान कहाँ से दूसरी मंजिल पे पहुंच जाता है, जो कि सपना है एक आदमी का, 12 से 15 दिन लास्ट में है ना? दूसरे दिन ये मकान। देखो जी, मतलब 15 दिन के अंदर मकान किसी का बन जाना, आप सोचना। और ये देखो इतने सेवादार लगे हैं, और ये सारे सेवा, हाँ, जगह भी नहीं है, जगह भी कम भगत भी है। हाँ, बहुत है कि जगह भी नहीं है पैर हाँ, रखने की। भगत तो अभी बाहर दिखाएंगे हम, और भी ये देखो अपना नापने का काम कर रहे हैं, डिजाइन पूरा डिजाइन से बनता है ये। हाँ, नक्शा पास होगा जी इसका, परमात्मा की दया से नक्शा पास होने के बाद और फिर इसका बनाएंगे पूरा जो बेस्ट डिजाइन हो सकता है, उसके थ्रू सारी सुविधाएं। अच्छा, ये 2 मंजिल है, कैसे है कि 2 मंजिल होगा जी, एक कमरा नीचे लैट्रिन बाथरूम जीना वहां से हो जाएगा, और एक ऊपर कमरा बनेगा। हाँ, तो 2 मंजिल का यहाँ पे चलेगा। सत साहेब जी धन्यवाद। देखो ये भाई थे हमारे साथ जुड़े थे, ये खुद भी ड्यूटी भी करके आए हैं, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी के